आज हम आप लोग के सामने बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं राज्यसभा की संरचना। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की जो संरचना की जो बात किया गया है, अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में किया गया है और ये अस्थाई सदन है। ये अस्थाई सदन है, यानी कभी भंग नहीं हो सकता, कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसकी उम्र की बात करेंगे तो 30 वर्ष होनी चाहिए और इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 6 वर्ष, यानी लोकसभा से 1 साल ज़्यादा, 6 वर्ष। अब एक क्वेश्चन जो आपसे जो पूछा जाएगा कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के, याद रखिएगा, इसमें विधान परिषद नहीं आते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है, यानी कह सकते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी जनता किसको चुनकर भेजती है, विधानसभा सदस्य को चुनकर भेजती है और विधानसभा सदस्य ही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, यानी इनका चुनाव होता है। यानी कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर जिस राज्य में जिस पार्टी के ज़्यादा सदस्य होते हैं, उनके सदस्य ही राज्यसभा में मैक्सिमम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में भाजपा के जो सदस्य हैं वो ज़्यादा हैं, तो राज्यसभा में उन्हीं के जाएंगे। बिहार में देख लीजिए, जेडीयू और एनडीए जो मिलकर, यानी भाजपा मिलकर, या और भी जो इसमें पार्टियां हैं, तो उनके सदस्य ज़्यादा राज्यसभा में जाएंगे। यानी तो कहा जा सकता है कि विधानसभा के सदस्यों पर ही निर्भर करता है राज्यसभा के सदस्य। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछे जाने की जो संभावना है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अब ये जो सदस्य जो होते हैं, ये देखिए, अधिकतम जो सदस्य की जो बात किया गया इसमें कि अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो ये 250 हैं। याद रखिएगा, अधिकतम सदस्य कितने हैं, 250। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए कि वर्तमान में अभी सदस्य कितने हैं, ठीक है, तो वर्तमान में है 245, जिसमें जो विधानसभा से जो चुनकर जाएंगे, ये चुनकर जाएंगे 238, अगर 250 रहेगा तो 238 और 245 रहेगा तो 233। याद रखेगा, तो 233 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुनकर जाएंगे और 12 जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देते हैं। जैसे कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में समाज सेवी हों, वैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है? उनकी सदस्य कितनी होती है? वो सदस्य कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो सभापति और उपसभापति, राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होंगे अनुच्छेद 89 के तहत। यानी अनुच्छेद 89 क्या कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति होंगे और एक उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो आपसे एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, देखिए कैसे कैसे राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यसभा से क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है, अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर विधानसभा में जाते हैं, उनके द्वारा ही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही होते हैं। यानी अभी 233 जो सदस्य
यानी 245 में जो 233 होंगे वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होंगे और 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में जो सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए एक सभापति और एक उपसभापति होंगे, अनुच्छेद 89। लेकिन राज्यसभा की संरचना की बात करेगा तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। इसको उच्च सदन बोला गया और ये अस्थाई सदन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर राज्यसभा के सदस्य कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के जो सदस्य जो हैं ये है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में है 31। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में है 19। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, 19, तमिलनाडु पूछा जाएगा तो तमिलनाडु जो है, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है 18। बिहार और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 है, 16-16, याद रखिएगा, 16-16। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाने की संभावना है कि सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य कहाँ, तो सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश। बिहार में कितना है? तो बिहार में 16 है। लेकिन अगर दोनों सदन मिलकर पूछेगा कि दोनों सदन मिलकर क्या, तो दोनों का जोड़ दीजिएगा। जैसे बिहार का पूछेगा दोनों जोड़ के तो 56, 40 और 16। तो ये हम आपके सामने रखे कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो एक बार फिर बोल रहे हैं, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जनता भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेती है, इस चीज को याद रखेगा। यानी राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। यानी इसमें वोट कौन करेगा? तो इसमें वोट करेंगे विधानसभा के सदस्य। तो आज बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने मिलेंगे। नमस्कार।